आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नीतीश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम। नमस्कार, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दीपा कर्माकर की। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 का वो पल शायद ही कोई भारतीय स्पोर्ट्स फैन भूल सकता हो, जब दीपा कर्माकर ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। दीपा भले ही ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन वो कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत जरूर बन गई। दीपा कर्माकर का जन्म 9 अगस्त 1993 में हुआ। वो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य के अगरतला से आती हैं। दीपा ने 6 वर्ष की उम्र से ही जिम्नास्टिक्स आरंभ कर दिया था और उसी समय से अपनी कोच विशेश्वर नंदी के निर्देशन में अभ्यास करती रही। जिम्नास्टिक्स की कक्षा में पंजीकरण के समय दीपा फ्लैट फीट की समस्या से ग्रस्त थी। कोच नंदी के अनुसार फ्लैट फीट के कारण दीपा की उछाल में समस्या आती रही। उसको ठीक करना दीपा और उनके कोच के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। 2007 में जलपाईगुड़ी में उन्होंने जूनियर नेशनल्स जीता। 2007 से ही दीपा ने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 77 यानी 77 पदक जीते हैं, जिनमें से 67 स्वर्ण पदक हैं। दीपा ने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसी भी ओलंपिक में भाग लेने वाली वह पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी। इस ओलंपिक में उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई और फाइनल में भी वो मामूली से अंतर 0.150 से कांस्य पदक पाने से चूक गई और चौथे स्थान पर रही। उन्होंने अति कठिन माने जाने वाले प्रोटोनोवा वॉल्ट का सफल प्रदर्शन किया, जिसे आज तक विश्व में गिनती की 5 जिम्नास्ट ही सफलतापूर्वक पूरा कर सकी हैं। भले ही रियो में वह कोई पदक नहीं जीत पाई, लेकिन इस उपलब्धि ने उन्हें भारत भर में प्रसिद्ध कर दिया। वैसे दीपा ने 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था और इसी तरह से 2015 हिरोशिमा एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। दीपा के जीवन पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। 2 more gymnasts to go. The first of those represents India. Please give your warm applause to Deepa Karmakar. खेल का मैदान सिर्फ आंकड़ों का मैदान भर नहीं होता है। कभी कभी यहाँ इतिहास भी रचे जाते हैं और त्रिपुरा की 22 वर्षीय दीपा कर्मकार ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दीपा भारत की पहली महिला जिम्नास्ट हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। मैं बिलोंग करती हूँ त्रिपुरा से। बहुत ही छोटा सा स्टेट है। मैं जो पहले जिम से शुरू किया था विवेकानंद व्यायामागार से, वहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं था, एकदम ही नहीं था। पूरा बेसिक लेवल का था। जो वॉल्टिंग टेबल है वो भी नहीं था। वहाँ पे मैट लगा के वहाँ पे करता था। पुराना वाला जिम में मैंने शुरू किया था। वहाँ पे जैसे बारिश होता था, हम बाहर था, जिम में पानी आ जाता था, तब चूहे वो कॉकरोच वगैरह घूमते थे। मैं ऐसे स्ट्रगल करके जिम्नास्टिक्स शुरू किया। दीपा की कहानी दरअसल एक जज्बे की कहानी है। ये कहानी है दृढ़ निश्चय की। ये कहानी है संकल्प की, संघर्ष और मेहनत की, हार नहीं मानने की। और ये कहानी है विश्वास की। विश्वास अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर। ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया था। एक मैं उस टेस्ट देने गई थी, तब बताया कि तुम फ्लैट फुटेड जिम्नास्टिक्स नहीं हो सकते। हाँ, पर मेरे कोच ने, मेरे कोच ने प्रूव किया नहीं ये कर सकते, इसको मैंने कराया। ये मेरा नहीं मेहनत है, इस मेरे कोच का मेहनत है। 2007 में 14 साल की उम्र में नेशनल चैंपियनशिप में जीत, 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल और वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा। और रियो ओलंपिक Up and over, 1, 2, oh, and she makes it!
Well She done made indeed. it! How about that? Absolutely fantastic. I haven't seen that in 20 years since Podunova. And wow, what Avo. Well done. That's her moment. Absolutely. जिम्नास्टिक्स की दुनिया में प्रोदुनोवा वॉल्ट एक ऐसा मुश्किल वॉल्ट है जो सिर्फ गिने चुने जिम्नास्ट ही कर पाते हैं, लेकिन इतिहास भी तो वही रचते हैं जो असंभव को संभव करना जानते हैं। एक गलत मूव और मेरा ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकता है। कुछ अचीव करने के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ते। प्रोदुनोवा फीमेल जिम्नास्टिक्स में सबसे डिफिकल्टी वॉल्ट है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 लेडी कर चुकी है और उसमें मैं एक। बहुत पुरानी कहावत है कि हीरे की परख पारखी को ही होती है। दीपा के कोच विश्वस्वर नंदी ने न सिर्फ दीपा को तराशा बल्कि उनके अंदर जीत का विश्वास भी भरा। दीपा का मेहनत है, साथ में मैंने उनको गाइड किया है। हाँ, ये सही है, मैं उसके साथ आज 15 साल 16 साल से उसके पीछे लगा हुआ हूँ। मेरा कोशिश यही था कि बहुत साल पहले हमारा जिम्नास्टिक में ओलंपिक में गया था कुछ लड़के लोग, तो मेरा कोशिश ये है कि क्यों ना एक लड़की को हम कोशिश करें ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही मेरा टारगेट था कि हर हालत में देखता हूँ होता है क्या नहीं, पूरा कोशिश करना है। तो कोशिश करते करते मतलब ये आपको तो मालूम है वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद वो रिजर्व में थे, तो रिजर्व से वो अभी आ गया, मतलब टेस्ट इवेंट के लिए सिलेक्ट हो गया। टेस्ट इवेंट पे ले आया, फिर एक टेंशन था बहुत, क्या होगा वो फुल कर पाएगा क्या नहीं, क्योंकि ऑलराउंड का मामला है, एक एपर्टस का मामला नहीं है। फिर उसको बस ट्रेन करते रहा, उसको मोटिवेट करते रहा कि बस तुम प्रैक्टिस जैसा करना है थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस करो और कंपटीशन में बिल्कुल बिंदास एंजॉय होके करना है। और शिष्या ने अपने गुरु का मान रखा, देश का मान रखा। इस मौके पर अपने कोच और अपने गुरु नंदी सर के अलावा वो अपने माता पिता को इसका श्रेय देते हुए कहती हैं, इस उम्र में 22 साल की एज में इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स शादी करा देते, जो मेरा फैमिली से ऐसा नहीं था। वो लोग हमेशा स्पोर्ट्स में ज़्यादा सपोर्ट किए मुझे। माँ गौरी कर्मकार और पिता दुलाल कर्मकार के लिए दीपा की ये सफलता उनके जीवन में खुशियों के नए अर्थ भरती है। बेटी अब एक पदक लेके आए, ये तो सबका तमन्ना है, सारा भारतवासी का है। हमारा जो देश का जो तिरंगा झंडा वहाँ पे उठाइए, तो ये तो हर खिलाड़ी जितना है सभी चाहते हैं ना, हम देश के झंडा वहाँ पे उठाएंगे। मैं तो अभी नौकरी कर रहा हूँ साई में, मैं साई का वेट लिफ्टिंग कोच हूँ। लेकिन अभी जो मेरा फ्रेंड्स है, जो घर के जो आसपास में बगल में रहते रिश्तेदार है, ये सब बोलता है अभी तो तुम दीपा का पिताजी हो ना। बोला देखिए मैं कि दीपा का तो पिताजी पहले भी था। नहीं, ये लोग तो अभी मेरे को बोलाता भी नहीं, साई में जो अभी नौकरी करता बोलता नहीं ये दीपा कर्मकार का पिताजी है जो अभी यूं में जा रहा है। तो ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश लगता है। ओलंपिक के लिए 52 वर्षों बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक्स में क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाली दीपा पहली महिला भारतीय जिम्नास्ट हैं। मैं बोलूँगी जिम्नास्टिक्स में आओ, स्पोर्ट्स में आओ सब लोग, और अपने कोच की बात सुनो तो मेडल बहुत आएगा हमारे देश को। मेरे जैसे बहुत मेडल देने वाले लोग। थैंक यू फिर उम्मीदों का नया संसार रचने के लिए। थैंक यू फिर याद दिलाने के लिए कि बेटियां भी माँ बाप और देश का नाम रोशन करती हैं। थैंक यू फिर ये सिद्ध करने के लिए कि जीतता वही है जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। थैंक यू दीपा। इस कार्यक्रम में हर मंगलवार को आप तक लाते रहेंगे खेल और खेल की दुनिया से जुड़े हुए कई वृत्तांत। जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।